हमारे कानों में वैक्स क्यों प्रोड्यूस होती है, क्यों बनती है? ये नेचुरल प्रोसेस है। हमारे कान जो हैं वो बाहर से आने वाले डस्ट पार्टिकल्स, वायरसेस, बैक्टीरिया और कोई भी जो गंद बाहर से आता है उसको क्लियर साफ़ करने के लिए वैक्स प्रोड्यूस करता है, और वैक्स अंदर से बाहर की तरफ मूव करती है और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे कान के आखिर तक आ जाती है। और हमें कभी कभी महसूस होता है कि वैक्स हम थोड़ा सा ऐसे हाथ मार के उसको निकाल देते हैं और यूँ जो सारा गंद जमा हुआ होता है अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता से क्लीन होता रहता है। लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस है, इसे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। वैक्स बनती है, खुद ही निकलती रहती है, हमें खुद से सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। हम ये जो अक्सर जो है वो कॉटन बड्स यूज़ करते हैं, इससे उल्टा हम नुकसान करते हैं। मैक्सिमम इसे हम साइडवेज तो हम साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भारी वैक्स अंदर मौजूद है जिससे आपको कान में सुनाई कुछ नहीं दे रहा, तो वो इससे और ज़्यादा अंदर चली जाती है और उससे उल्टा नुकसान होता है। ठीक है, तो हमें नॉर्मली एयर्स को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बाहर बाहर से साफ़ कर लें, अंदर में आपको कोई सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ उस वक्त आप करेंगे जब आपको सुनाई देना कम हो जाए। खुदा न खास्ता आपको सुनाई नहीं दे रहा और वैक्स फंस चुकी है अंदर, या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तंग कर रही है, या फिर उसकी वजह से कान में बहुत ज़्यादा स्मेल प्रोड्यूस हो रही है, या गंद बाहर निकलना शुरू हो गया है, तो हम जो है सफाई की तरफ सोचते हैं। पहले ज़माने में हमारे यहाँ ये एक रिवाज था इंडिया पाकिस्तान में कि जी बाहर के लोग आते थे, वो बाहर एक आदमी फिर रहा होता था सफाई वाला, उसके पास सिरंज होती थी या पता नहीं उसके पास वैक्स रिमूवर होते थे अजीबोगरीब से, और वो हमारे कान में डाल के सफाई कर जाते थे और उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होते थे। हमारे एयर कनाल फट जाते थे। अक्सर बच्चों के जो है वो उनको ओटाइटिस एक्सटर्ना, बाहर की इन्फ्लेमेशन हो जाती थी। तो वो ज़माने अल्हम्दुलिल्लाह से अब चले गए हैं। अब हमारे पास अच्छे मेथड्स आ चुके हैं और हम ये जो है वो साइंस के एडवांस होने की वजह से हम जो है वो अब बहुत ही बेहतर इलाज की तरफ पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि अगर आपको इन चारों में से कोई मसले हों तो आप ईयर ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल ईयर ड्रॉप्स आते हैं इसके लिए, सोडा ग्लिसरीन के, स्पेशली सोडा बाइकार्ब, सोडा ग्लिसरीन के। ये जो हैं ये हमारी वैक्स अगर सख्त हुई हुई और फंसी हुई हो तो ये उसको नरम कर देते हैं, और जैसे ये नरम होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वही रिमूवल का प्रोसेस जो अल्लाह ने हमारे जिस्म के अंदर बनाया हुआ है वो ऑटोमेटिकली ईयर जो है वो उसको निकाल देता है वैक्स को। उसके अलावा अगर आप ड्रॉप्स यूज़ नहीं करना चाहते तो कुछ ऑयल्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड जो ब्रिटिश ईयर एसोसिएशन है उसने ऑलिव ऑयल को और आलमंड ऑयल को जो है वो रिकमेंड किया कि आप ये दो ऑयल जो है अपने कान में स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्टन करते हैं, बहुत ही नरम कर देते हैं आपकी वैक्स को, और आराम से वैक्स जो है वो बाहर निकल आती है और इनके नुकसान नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अगर ये ऑयल्स ना हो तो हम नॉर्मली जो सिंपल घर में ऑयल मौजूद होता है, ठीक है, सरसों का तेल हो गया, ये हम यूज़ कर सकते हैं, और इवन वाटर भी, पानी भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये सारी चीज़ें अगर आप कान में डालेंगे तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको एक टेम्परेचर दें। ठीक है, ना वो ठंडी हो ना गर्म हो, आपका जो जिस्म का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसके हिसाब से आपने उसे गर्म कर लेना है। क्योंकि अगर आप ठंडी चीज़ डालोगे तो भी आपके ईयर का अंदर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और आपको चक्कर आएंगे, या गर्म चीज़ डालोगे तो ऑब्वियसली वो आपको बर्न कर देगी, वो उससे भी आपको चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने जिस कान में आपको वैक्स हुई हुई है तो आपने उसमें एटलीस्ट 4 to 5 ड्रॉप्स सोडा बाई का, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल और ऑलिव ऑयल या सिंपल ऑयल जो है वो आप अपने कान में डालें, एक कान में डालें, और उसके बाद 5 to 10 मिनट्स आप उसी पोजीशन में लेटे रहें ताकि वो अंदर जो है अच्छा खासा जो है वो उसको वैक्स को नरम कर दे, और उसके बाद फिर आप जो है दूसरे कान में डालें। लेकिन इस यहाँ ये बताना बहुत ही ज़रूरी है कि आपने अपने बच्चों के कानों में ये चीज़ें नहीं करनी। ठीक है, बच्चों के कान बहुत डेलिकेट होते हैं और ये बहुत हसास ऑर्गन है, आपने इसके साथ कोई तजर्बा नहीं करना। ठीक है, उसके अलावा अब वैक्स अगर इन तरीक़ों से नहीं रिमूव हो सकती तो आप ऑब्वियसली डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। डॉक्टर आपके इसको रिमूवल के लिए जो है वो या तो क्यूरेटाज इस्तेमाल कर सकते हैं, आराम से जो है वो इसको निकाल सकते हैं, या फिर आजकल जो फेमस मेथड यूज़ हो रहा है वो है सक्शन मेथड। लेकिन सक्शन मेथड से डैमेजेस हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपको ओटाइटिस मीडिया है या आपको ऑलरेडी ईयर इन्फेक्शन हुआ है, तब भी ना सिर्फ ये वाले मेथड्स बल्कि ऑयल यूज़ करना और ये ड्रॉप्स यूज़ करना ये भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपके कान में ऑलरेडी इन्फेक्शन है, पीप निकल रही है, या फिर आपके कान जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और साथ में आपको बुखार है, ओटाइटिस मीडिया है, तो आप डेफिनेटली इन टोटकों से अवॉइड करें और अपने करीबी किसी ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं।